जाएगी, जब भूख लगेगा तो बच्चा खाएगा। लेकिन वो वाली चीज़ें जो खून बनाती हैं, जिसमें गोश्त स्पेशली आ जाता है, पालक आ जाती है, ये आप बच्चे को साथ में देना शुरू कर दें। अच्छा, मैं जो आपको टोटका बता रही थी दही चीनी वाला, दही चीनी वैसे बच्चे नहीं खाते, मैं आपको ट्रस्ट नहीं बताऊं कि अगर आप सामने रख दो, हमसे भी ना खाई जाए दही चीनी वैसे। तो उसके लिए एक सबसे मजे की बात, एक बड़ी शुक्र है कि एक मूवी आई थी भूतनाथ। अच्छा, उसमें वो जो आलू के पराठे वो बार बार बच्चा बनवा रहा होता है। आप सोचो कि पहले नहीं, मेरे नेफ्यूज भी हैं, मेरी बेटी भी इतने शौक से आलू का पराठा नहीं, अब वो भूतनाथ के बाद से आलू का पराठा अब उसको होता है कि दही चीनी अम्मा। अब वो कैसे दही चीनी में उसको खिलवा देती हूँ कि अगर मैंने ज़रा सा भी आलू मैश करके उसमें वो बनवा देती हूँ, वो पराठा बना दिया आलू का, या खाली घी वाली रोटी भी वो खा लेती है दही चीनी के साथ। तो आपके पेट में वीट भी गया, सही है, वीट भी चली गई, उसके साथ साथ आप दही चीनी भी बच्चे को खिला दो। तो इसको आपको थोड़ा सा दिमाग से चलना चाहिए। आप देखिए लेकिन बच्चों को इतना क्या नहीं करना पसंद चाहिए, है। ये आड़ू के जूस भी बन रहे हैं, नहीं, तो ये इतने अनार के स्पेसिफिक नहीं, बिकॉज आना तो अपनी ही दाल रोटी पे है ना, कब तक बनाएंगे, कितने दिन बनाएंगे। तो वो जो नेचुरल दाल रोटी जो पूरी फैमिली के लिए बन रही है, जिसमें हफ्ते में 2 दफा आप एक दफा बिरयानी भी बनाएं, पुलाव भी बनाएं, दाल भी हो, सब्जी भी हो, उस तरफ बच्चे को लेके आना। आयशा मुझे बताएं, जो बच्चे खाने के साथ साथ उनकी डाइट के साथ साथ उनके लिए एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? एक्सरसाइज उनके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की डाइट है, ठीक है। उनकी एक्सरसाइज में क्या उनकी एक्सरसाइज में डेली का जो स्कूल में एक्सरसाइज हो रही है वो तो आपने अपनी आंखों से नहीं देखी, कितनी हुई, क्या नहीं हुआ। तो उसमें पानी का रोल, जो आपके ये सारे कंप्लेंट्स हैं, जो हाइड्रेटेड रहना वो बहुत जरूरी है। शाम को लाजमन बच्चे को पूरी बॉडी कवर करके, ठीक है, बिकॉज मॉस्किटोज की प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, उसकी बॉडी को पूरा कवर करके आप बच्चे के साथ पार्क जाएं या उसको खुद से भेजें, वो जाके मंकी बार्स करे, ब्लड के, उससे हाइट पे फर्क पड़ेगा। स्विमिंग करे या जॉगिंग करे या साइकिलिंग करे या फुटबॉल या क्रिकेट, कुछ भी है, 1 घंटा शाम का इज अ मस्ट। और दूध का पूरा एक ग्लास बना करके आप अपने बच्चे को दें, बाहर निकालें, जब वो वापस आए उसको कोई और चीज़, नूडल्स, पास्ता कुछ भी देके, नमाज की आदत उसको डालें और फिर आप उसको लेके बैठ जाएं और उसको पढ़ाएं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि नमाज की आदत जरूर डालें, बच्चों को एक एक करके शुरू करवाएं, लेकिन जरूर पढ़ाएं। नहीं, वरना अगर इस एज से नहीं नमाज की और रोजे की आदत पड़ती तो फिर आगे चल के नहीं पड़ती। जो छोटी एज से नहीं थी आदत तो हमें इतनी मुश्किल लगी, बहुत मुश्किल होती है। आहिस्ता आहिस्ता उस 5 वक्त को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर आप शुरू से बच्चे को आदत डाल देना तो आई थिंक उनका मैंने जहाँ तक देखा है, जो अगर बच्चे को 7 साल की उम्र से आदत हो ना, वो उसकी रूटीन में आ जाता है। रूटीन में है ना, और भी सब चीजों के लिए तो हम शाउट कर रहे हैं कि बेटा उठो खाना खा लो, बेटा उठो ब्रश कर लो, बेटा उठो कपड़े चेंज कर लो, स्लीपिंग सूट पहन लो, तो हम नमाज के लिए क्यों नहीं कहते? बिल्कुल सही, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं समझती हूँ कि बच्चों पे आजकल बर्डन भी बहुत है। मैंने ये शुरू किया था, मेरी बेटी माशाल्लाह पढ़ने भी लगी, लेकिन फिर वो क्या हुआ आयशा के एग्जाम्स, ट्यूशंस, ये वो। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम शाउट इस चीज के लिए कर सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं। और 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। और फिर ये कि सफाई हो जाती है, आप देखिए ना पूरे जिस्म की सफाई भी बीच में। बिल्कुल। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं खालिद बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहिबा से। वो मेरा सवाल ये था कि मैं बाहर गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं अपने बच्चे को एक बीमारी के सिलसिले में लेके गया था। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे ये कहा कि जो चीनी का इस्तेमाल जो है, सफेद चीनी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 40% के करीब मीठ होता है और ये हाइट को भी कम करता है और पता नहीं कैल्शियम के साथ मिलके दूध को इनइफेक्टिव कर देता है। और कभी भी डेयरी प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए चीनी। तो क्या पाकिस्तानी चीनी कोई है जो कि बाहर सफेद चीनी और इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए? ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, अब इसमें यह है कि इनका डायरेक्टली सवाल शुगर के ऊपर है। शुगर को हम एज सच बच्चों के लिए हर वक्त यूज़ नहीं करते और ना इसको बिल्कुल से कट डाउन कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा टेस्ट डेवलप कर जाता है तो आप उसको ब्राउन शुगर देते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं देता तो 1 टीस्पून हम उसको मिल्क में दे रहे हैं, या ½ टीस्पून या 1 टीस्पून उसको योगर्ट में दे रहे हैं, इतना ज़्यादा तो दे नहीं रहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, दे सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या वो मतलब मेरा ये कंसर्न अब बढ़ गया कि क्या सिंगापुर के डॉक्टर सही कह रहे थे?
हो सकता है सिंगापुर के डॉक्टर सही कह रहे हों, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, तो वी रियली डोंट नो अबाउट इट। आयशा, कुछ बच्चे जो एक्सरसाइज हमने बात कर ली, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए क्या अलग से कोई डाइट होनी चाहिए? उनके लिए अलग से डाइट ये हो कि उनकी डाइट के अंदर कैल्शियम इंटेक जो हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। चाहे वो उनको दूध के ज़रिए मिले, चाहे वो उनको दही या योगर्ट के ज़रिए मिले, आप उनको लस्सी बेशक बना के देते हैं, मिल्क के अंदर 2 टेबल स्पून योगर्ट और चीज़, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए ज़बरदस्त हैं, स्पेशली वो बच्चे जो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं। कैल्शियम हमने पहुंचानी है, एंड बिसाइड्स दिस सूरज की रोशनी। चीज़ का सैंडविच बना के देते हैं, जब घर से कहीं निकल रही होती है तो देखती हूँ वो चीज़ का सैंडविच कबों के लिए पड़ा होता है। हाँ, ये चीज़ खाना बहुत मुश्किल है हमारे घर पे, ये बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फारिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फारिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपना वेट का पूछना था। मेरी 5'7" हाइट है और 33 इयर्स एज है और मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा ना 70 kg वेट है। क्या 70 kgs है, 33 जी जी। 4 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह। हाँ जी, तो मैं बहुत वॉक भी बहुत ब्रिस्क वॉक करती हूँ, 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर वॉक करती हूँ, वो ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ, लेकिन वेट वहीं पे अड़ा हुआ है। अच्छा, और लोअर जो सेक्शन है ना मेरा वो ज्यादा हैवी है। अच्छा, और जब वो ज्यादा स्टार्विंग वाली करूँ तो अपनी छाइयाँ सी। सिजेरियन हुए आपके बच्चे? नहीं, नॉर्मल बेबीज। हाँ जी, और वो मुझे वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का भी प्रॉब्लम है। यही वजह है आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है वाली डाइट, और मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे चक्कर आना। भाई ये स्टार्विंग वाली डाइट पे हमने कितने शोज किए हैं, आप देखा करें। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा आपको मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मतलब इतना तो मुझे भी आइडिया है, लेकिन मेरा वेट नहीं कम हो रहा है। इससे मैं चले मैं आपको बता अभी आपको डॉक्टर आयशा बताती है, लेकिन मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। 2.5 महीने बाद मेरी बहन की शादी है। नहीं, ऐसा नहीं हो बहुत सकता ज्यादा है कि 2.5 महीने में आप बिल्कुल सुष्मिता बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। 15 किलो इन्होंने कम करने में 2.5 महीने के अंदर तो नहीं होगा। 15 किलो मीन के 55 kg होना चाहिए मेरा। हाँ 55 kg के, हाँ 53। हाँ जी 5'7", हाँ 33 आपकी एज है। 5'7" हाइट है और 70 kg है जी। 5'7" हाइट है, हाँ तो मुझसे भी ठीक है। अगर 10 kgs भी कर लें तो भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि आपकी हाइट अच्छी है। हाइट अच्छी है ना, 10 kgs आपके हो सकते हैं 2.5 महीने में, लेकिन तो ये हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये 7-8 किलोमीटर वॉक कर रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं कम हो रहा। आप वॉक करती हैं, आप जॉगिंग करती हैं? नहीं, सिर्फ खाली वॉक। नहीं तो आप जॉगिंग भी करिए, वॉक तो आप करिए, आप जॉग भी करिए। आगे मेरी टांगे दबा रहे होते। नहीं, वो आप गलत करिए ना, एक चीज को इतना एक्सट्रीम पे ना लेके जाएं। एक होता है ना, आप जब डाइट करते हो तो आप बिल्कुल ही भूखे रहने लग जाते हो, फिर आप वॉक करते हो तो आप पागल ही हो जाते हो। आप ये मत करें। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जॉग जरूर करें, वॉक के साथ साथ उसको बैलेंस करने के लिए आपको जॉगिंग जरूरी होती है। अगर आपने 4 चक्कर काटे वॉक के तो आप 4 चक्कर लेंगी जॉगिंग के। अच्छा, एक और चीज बाकी, ये जो मीठे की कार्विंग्स होती है, ये प्लीज क्रेविंग्स, ये प्लीज बताएं कैसे कंट्रोल करें। हाँ तो वो फिर आप यही मिस्टेक कर रहे हैं। तो फिर आप सॉरी, फिर बहन की शादी तक आप पतली नहीं हो सकती। ये फिर आप अब छोड़ दें, अब आपको मीठा भी खाना है तो आपको उसकी भी क्रेविंग हो रही है तो आपने वो भी खाना है, ये नहीं हो सकता। 2.5 महीने बाद आपको अगर पतला होना है 2.5 महीने तक, तो ये आपको मीठा शीठा और जॉगिंग बहुत, 4 जॉग 4 वॉक, अगर आप देख लें कि आप कितनी वॉक करती हैं। उसके अलावा आपको जिम की भी शायद थोड़ी बहुत जरूरत होगी, अगर ये टाइम निकाल सकें। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम बता रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम है आपको, पीसीओएस की आपको प्रॉब्लम है, तो इसमें अमूमन यही होता है कि वजन कम होना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन छोटी मोटी एक्सरसाइज आप घर में कर सकती हैं और उस पे अभी आपको डॉक्टर आयशा बताती हूँ, मैं तो वैसे ही सबकी डॉक्टर बन जाती हूँ। मैंने वो म्यूट किया है मैं। अच्छा, आप अब देख लें, थैंक यू। अब इसमें यह है कि ये आपने बहुत अच्छा बता दिया, वॉक का भी बता दिया, जॉग का भी बता दिया। अब ये ब्रेकफास्ट को स्किप करती हैं। अमूमन जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं वो ये बताती हैं कि ब्रेकफास्ट को स्किप करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ना, बिकॉज बाकी तमाम दिन आपकी क्रेविंग फूड के लिए बढ़ जाती है। तो इट्स बेटर कि ये सुबह के वक्त कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लें, बैलेंस के तरीके से चलें। थोड़ा ब्रेकफास्ट हो, फिर लंच हो, फिर डिनर हो, इस तरीके से। और बाकी इनको जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो ये फास्टिंग सीरम इंसुलिन का एक टेस्ट होता है, निहारमू टेस्ट, ये करवा के हमें ज़रूर कॉल करके बताएं। अगर इनके इंसुलिन लेवल ज़्यादा हैं तो उसको कट डाउन करना बहुत
बहुत जरूरी अच्छा। है, वरना ये जो मर्जी मेहनत कर लें, जो मर्जी सकती। वॉक कर लें, जो मर्जी फूड का काम कर लें, इनका नहीं वजन कम होने वाला, बिकॉज शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम। क्योंकि तो जब मेडिकल प्रॉब्लम भी साथ में है तो फिर आप मेडिसिन प्लस डाइट प्लस एक्सरसाइज। क्योंकि आयशा, मैंने कितनी ऐसी लड़कियां देखी जो बिल्कुल नहीं खाती पीती, लेकिन बेचारियां, एक तो सबसे बड़ी इनके तो माशाल्लाह बच्चे, एक मोटापा आपको वैसे भी होता है जब आप कौन से वो ले रहे होते हो, ऐसी कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हो, फिर आप बच्चे के लिए दवाइयाँ ले रहे होते हो, उसमें भी प्रॉब्लम, उसमें भी हो जाती है। तो फिर अभी आप इनको क्या कहोगी कि वो टेस्ट कराएं? वो टेस्ट करवा के और साथ में डाइट प्लान, साथ में एक्सरसाइज, ये 3 चीजें। अगर ये हार्मोनल प्रॉब्लम ना होती तो फिर हम इनसे टेस्ट नहीं करवाते, फिर नहीं टेस्ट कराएं। नहीं अच्छा, हम बात कर रहे थे कि उन बच्चों के लिए जिनका जो स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं, तो आपने उसको उसका मैंने तीनों चीजें बता दी हैं कि वो मिल्क भी लें, योगर्ट भी लें, चीज भी लें, प्लस अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पूरी बोतल उनके साथ पानी की जरूर जाए। सुबह का ब्रेकफास्ट जो हो अच्छा हैवी वाला हो, माँ सुबह जल्दी उठ के थोड़ी मेहनत करे, प्रिपेयर करे और खुश रहें। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत मजा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और इसी टॉपिक के साथ साथ थोड़ी और बातें करते रहेंगे और मजीद नए टॉपिक्स लेके आएंगे। अगर आप लोग हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं डॉक्टर आयशा से, डॉक्टर नाजिया से, या कोई भी ऐसी चीज़ आप चाहते हैं हमारे शो पे हो, तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं morningmasala@news1tv.tv पे, और मैसेज अस ऑन फेसबुक, मॉर्निंग मसाला फ़ैन पेज के नाम से हमारा फ़ैन पेज है, आप उस पर हमें सजेशन दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आप देखना चाहते हैं शो पे तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक नया शो आपके खिदमत में हाजिर होएगा, उसमें होंगे आपकी किस्मत का हाल, जैसे आपको पता है हारिस अज़मी हमारे साथ होते हैं और हम उनसे बात करेंगे, और आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, ईमेल्स पे भी आप हमें पूछ सकते हैं अगर आपने हारिस से कोई चीज़ पूछनी हो, या आप हमें मॉर्निंग मसाला फ़ैन पेज पे भी अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ टाइम और अपना क्वेश्चन लिख के हमें भेज सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।